पूरी कहानी देवरिया के अबूबकर नगर रेलवे स्टेशन समीप 13 साल के मासूम बच्ची की। धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को जीने का हक है, लेकिन कभी कभी जन्म से ही खतरनाक बीमारियां इंसान को तिल तिल पर मरने पर मजबूर कर देती है। ऐसा मुसीबतों का पहाड़ यूपी के देवरिया के एक परिवार पर ढहा है, जहां एक मासूम बच्ची दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 2 नामक बीमारी से जूझ रही है, जिसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। बच्ची का इलाज बेंगलोर बैप्टिस्ट अस्पताल में चल रहा है। खास बात यह है कि बच्ची को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत करोड़ों में है और यह सिर्फ अमेरिका में ही मिलता है। लेकिन परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है कि जो बच्ची का इलाज करा सके। अलबत्ता परिवार ने अब पीएम मोदी, सीएम योगी और आम जनता से हाथ जोड़कर अपील की है कि वो परिवार की मदद करे ताकि बच्ची की जिंदगी बच सके। पीड़ित बच्ची के पिता ने आम जनता से अपील की है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर लोग बच्चे की मदद करें। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं एआई साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और इंडिया में कुछ करना चाहती हूँ। आपकी रुचि किस किस चीज़ों में है? हाँ, इंटरेस्ट किन चीज़ों में? मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी में। किस टीचर से बताओ। बताइए हाँ, बताइए। मैं ऑनलाइन 4 सेकंड से पढ़ रही हूँ। मैं ऑनलाइन पाइथन का कोर्स कर रही हूँ। इफ़ यू नो हिम, हिज नेम इज़ मिस्टर चार्ल्स सेवेंट और ये बहुत बड़े टीचर है जो मुझे पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। आप अभी बीमार हो और बीमारी के थ्रू अपने आम जनता से क्या अपील करोगे हमारे माध्यम से? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी फंड रेजिंग में हेल्प करें, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों की तरह बनना चाहती हूँ, जिसके थ्रू मैं दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकूँ, वहाँ से एक्सप्लोर करके मैं इंडिया के लिए नई टेक्नोलॉजीज ला सकूँ। आप कब से बीमार हो और बीमारी में क्या क्या आप तुम्हें परेशानी होती है? मैं शुरू से बीमार हूँ और मैं उठ के बैठ नहीं पाती हूँ खुद से, और मेरा बैक थोड़ा सा टेढ़ा है और मेरी मम्मा मेरा सब काम करती है और मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सारा फातिमा लाली। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देवरिया उत्तर प्रदेश अबूबकर नगर रेलवे स्टेशन। हम लोग दिल्ली गए थे गंगाराम हॉस्पिटल। यहाँ पे देवरिया में हम लोग क्योंकि छोटी जगह में रहते हैं, यहाँ कोई डॉक्टर इनकी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग इनको दिल्ली लेके गए। वहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में इनका डायग्नोस हुआ कि इनको SMA टाइप 2 बीमारी है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई इलाज नहीं है और रिसर्च चल रहा है और आप लोग वेट करिए, इलाज आएगा। तो हम लोग फिर उसके बावजूद हम लोग इनको कलकत्ता लेके गए, न्यूरो साइंस हॉस्पिटल में दिखाया। बॉम्बे में इनके सारा प्रिस्क्रिप्शन भेजा, बाहर भी भेजा, हिंदुस्तान के बाहर भी भेजा दिखाने के लिए। हर जगह से निराशा ही हाथ लगी और कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं था उस वक्त। ये आज से 11 साढ़े 11 साल पहले की बात है। और जब से फिर हम लोग इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते रहे, यानी हम लोगों से जो हो सकता था हम लोगों ने सारा इनके लिए किया। और साथ ही साथ जो रेगुलर बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई, उनको हम लोग ऑनलाइन भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और क्लास 5th में कॉन्वेंट में पढ़ाते भी हैं। और हम लोग वेट कर रहे थे कि ट्रीटमेंट आएगा, तो ट्रीटमेंट तो आया। हम लोग बेंगलोर लेके गए। बेंगलोर में अच्छी खबर ये मिली कि ट्रीटमेंट आ गया, लेकिन ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि हमारे जैसा कोई मिडिल क्लास आदमी, कोई आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये ट्रीटमेंट 10 करोड़ रुपए का डॉक्टर ने बताया। तो अमेरिका में जी, इसके लिए जो दवाएं इनको लगेंगी वो स्पिनरेसा, न्यूसिनर्सिन की दवा है, स्पिनरेसा, और रोशे है जो पीने वाली दवा है। ये दवाएं का एस्टिमेट डॉक्टर ने लेटर दिया है 10 करोड़ रुपए का, जो हमारे जैसा आम आदमी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके लिए डॉक्टर के ही कहने पे हम लोगों ने इम्पैक्ट ग्रुप के द्वारा फंड रेजिंग चालू की। तो फंड रेजिंग चालू। बीमारी में SMN1 जीन डिलीट होने लगती है, डिलीशन होता है SMN1 जीन का। तो हर एक की बॉडी के अंदर इसकी कॉपीज़ मौजूद हैं जो SMN2 जीन्स कहलाती हैं। उसके लिए ही वो दवा है, वो इतनी पावर SMN2 जीन्स को देगा कि वो SMN1 जीन्स की तरह वर्क करने लगेगी। तो यही दवा है और आप लोगों से निवेदन है और सरकार से भी, जैसा कि सरकार हमारी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
तो इनको बचाने में आप सब हमारी मदद करें, सहयोग करें और जिससे जितना हो सके एक कदम आगे आएँ, सभी लोग मिलजुल कर हमारी इस परेशानी में हमारा साथ दें। कहाँ के रहने वाली हैं, क्या नाम है आपका? हम लोग देवरिया के रहने वाले हैं, खास देवरिया अबूबकर नगर के रहने वाले हैं और बच्ची का नाम है सारा फातिमा लारी। अगर आपकी कोई मदद करना चाहे तो किस नंबर पे आपका सहयोग करेगा, क्या जी करें? जी, हमारा नंबर है 7003 212 065 और फंड रेज में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। फ़ोन पे है, पेटीएम है, सभी चीज़ों से यूपीआई से भी पेमेंट किया जा सकता है, बैंक ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। डॉक्टर का ये कहना है कि हिंदुस्तान की आबादी 1400 करोड़ की 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में है, तो उसमें से 10% भी चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके ये फंड रेज पूरा हो जाएगा। इंजेक्शन कितने का आ रहा है और कहाँ से आएगा? ये इंजेक्शन स्पिन रेजा जिसकी कीमत 87 लाख रुपीस पर फाइल है, जो यूएस से आती है, और जो दूसरी दवा है पीने वाली रोशे की दवा है, वो दवा 6 लाख रुपीस पर बॉटल आती है, जो स्विट्जरलैंड से आती है। टोटल खर्च कितने का आ रहा है? टोटल खर्च 10 करोड़ रुपए का डॉक्टर ने बताया है। डॉक्टर का लिखा हुआ लेटर स्टैम्प के साथ मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर जो इनका ट्रीटमेंट कर रही हैं उनका नाम है डॉक्टर एन एग्निस मैथ्यूज। हॉस्पिटल का नाम है बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बैंगलोर। थैंक यू। सर लारी है और ये मेरी बच्ची है सारा फातिमा लारी। इसको एक बीमारी है जिसको रेयर डिजीज़ कहते हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी है ये, और इस बीमारी में बच्चे जो है बच नहीं पाते हैं। कितने लोगों को ये बीमारी पता भी नहीं चलती है और बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। हम लोग किसी तरीके से इस देवरिया से निकल के लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह गए, तो वहाँ से हम लोगों को जो है निराशा ही लगी, क्योंकि इसका इलाज नहीं था। गंगाराम में डॉक्टर आर.के. सब्रवाल द्वारा जो है इसको डायग्नोज किया गया। उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि ये लाइलाज बीमारी है, अभी इस समय इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, और आप लोग जो है फ़िलहाल इस बच्ची को बचाने की मुहिम को जारी रखिए और किसी तरीके से इस बच्ची को बचाइए, क्योंकि इसका इलाज जल्दी ही आएगा। तो हम लोग अपनी बच्ची को पढ़ाने लगे कॉन्वेंट स्कूल में, और ये कक्षा 5 में पढ़ती है। इसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये इलाज जो है आ गया है, तो किसी माध्यम से हम लोग बेंगलोर पहुँचे, जहाँ डॉक्टर एन एग्निस मैथ्यूज ने इनको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट में उन्होंने कहा कि इसके लंग्स जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं, सांस लेने में इसको दिक्कत होती है, और सबसे पहले आपको कम से कम 6-7 महीना एक मशीन दिया उन्होंने। मशीन लगाई जाती है, इसको सोने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके फेफड़े को जो है सिकुड़ रही थी, वो बीमारी जो है जकड़ रही थी मेरी बच्ची को, धीरे धीरे जान लेने के लिए कोशिश कर रही है बीमारी। और इसके बाद इसको दवा दी गई, धीरे धीरे ये इम्प्रूव करने लगी। उसके उपरांत जो है इस बीमारी का जो है उन्होंने ट्रीटमेंट बताया कि आपकी बच्ची को SMA टाइप 2 है, जैसा कि पहले और डॉक्टरों ने बता रखा था। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट का खर्च हम लोगों को 10। इनका ट्रीटमेंट बैंगलोर बैप्टिस्ट हॉस्पिटल से चल रहा है। ट्रीटमेंट का खर्च डॉक्टर ने 10 करोड़ रुपए का बताया है। तो हम लोग एक फंड रेजिंग हम लोग चला रहे हैं इम्पैक्ट ग्रुप के थ्रू, और हमारे जितने हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, और सभी आम जनता से हम लोग अपील करते हैं कि इसमें आगे आएँ और हम लोगों की मदद करें, और इसमें जिससे जैसे हो सके कंट्रीब्यूट करें। और बस हमारे माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे, क्या आप मांग करेंगे? जैसे 10 करोड़ रुपए तो आपके एक मध्यम परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। जी जी, तो जब हम लोगों ने सुना तो हम लोगों ने तो एकदम उम्मीद ही छोड़ दी कि इतना महंगा इलाज कैसे हम लोग कराएंगे। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, इम्पैक्ट ग्रुप जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए से लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, और लोग करने में वो कामयाब भी हो रहे हैं। तो हम लोगों ने भी वही शुरू किया है फंड रेजिंग करने के लिए। और आप सभी जिसका अकाउंट नंबर हम साझा करेंगे आप, जिसका अकाउंट नंबर और UPI ID, फ़ोनपे, पेटीएम, हर चीज़ से आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और हम इसको जो है शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। और आप लोगों से अपील है कि जिससे जितना हो सके कम या ज़्यादा
आगे आएँ और हम लोगों ये फंड हॉस्पिटल को जाएगा ये डायरेक्ट सारा फंड हॉस्पिटल को जाएगा और हमारी बच्ची इलाज हो के इलाज में उनसे मदद होगी। क्या नाम है बच्ची का नाम है सारा फातिमा लारी, आपका? मेरा नाम है सुफाना लारी। कहाँ के रहने वाले? हम लोग यहाँ देवरिया के रहने वाले हैं। अबू बकर नगर अबू बकर नगर देवरिया नियर रेलवे स्टेशन नियर रेलवे स्टेशन अबू बकर थैंक नगर। यू।